बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़हर अली, आप देख रहे हैं फॉरेक्स लेजेंड। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न, जिसके बारे में आप दोस्तों के साथ जो एक स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं कि आपने डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न को, आपने इस पैटर्न को किस तरह से मार्केट के अंदर आप चार्ट के ऊपर इस पैटर्न को किस तरह से आप एग्जीक्यूट, आप इस पैटर्न को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आप ट्रेड करते हैं किसी भी चार्ट पैटर्न के ऊपर, अगरचे आप दोस्तों के सामने कोई चार्ट पैटर्न बनता हुआ आपको शो हो रहा है, आपको उसी पैटर्न का पता नहीं है, तो आप किस तरह से उस पैटर्न को एग्जीक्यूट कर पाएंगे जब आपने उस पैटर्न को पढ़ा ही नहीं होगा, जब आपने उस पैटर्न को सीखा ही नहीं होगा। तो आज मैं दोस्तों को इसी पैटर्न के बारे में कंप्लीट डिटेल से आप दोस्तों को सारी चीज़ें सिखाने वाला हूं कि आपने इस पैटर्न के ब्रेकआउट होने के बाद आपने एंट्री किस कैंडल के ऊपर लेनी है, और आपने इस पैटर्न को मार्केट के अंदर लाइव चार्ट के ऊपर आपने इस पैटर्न को किस तरह से फाइंड आउट करना है। तो सारी चीज़ें मैं आप दोस्तों को इसी वीडियो में सिखाने वाला हूँ। आप दोस्तों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, ताकि सारी चीज़ आप दोस्तों को क्लियर समझ आए कि आपने डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न को आपने मार्केट के अंदर किस तरह से आपने फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। अगर आप दोस्त चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियोस आप दोस्तों से मिस ना हो सके। और अभी तक आप दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आप दोस्तों के लिए डेली बेसिस पे फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से अच्छी वीडियो बनाते हैं और आप दोस्तों का हक बनता है वीडियो को लाइक करना। तो फ्रेंड्स, अगर आप दोस्त भी मेरी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप दोस्तों को लिंक मिल जाएगी, उसी लिंक से जाके आप अपना रियल अकाउंट बना सकते हैं, क्योंकि मैं एक्सएनएक्स ब्रोकर के साथ काम करता हूं। अगर आप भी उस ब्रोकर में अपना रियल अकाउंट अपना बनाना चाहते हैं तो आप मेरी लिंक से जाके आप अपना रियल अकाउंट बना सकते हैं, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में अगर आप दोस्तों ने मेरी लिंक के साथ अपना अकाउंट बनाया तो आने वाले फ्यूचर में आप दोस्तों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं, और फ्यूचर में आप दोस्तों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप दोस्तों ने अगर अकाउंट बनाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहीं से आप अपना अकाउंट जाके रियल अकाउंट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप दोस्त मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएगी, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको टेलीग्राम चैनल पे मेरे पे फ्री ऑफ कॉस्ट गोल्ड के सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको आने वाले फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। मेरी टेलीग्राम चैनल पे आप दोस्तों को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं कि आपने डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न को, आपने इस पैटर्न को लाइव मार्केट में आपने चार्ट के ऊपर इस पैटर्न को किस तरह से फाइंड आउट करना है, आपने इस पैटर्न को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। सपोज मैं आपको यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ कि आपने डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न को यहाँ पे आपने कौन सी चीज़ें इसमें डिफरेंस देखने को आपने मिलती हैं। आपको काफ़ी सारे पैटर्न आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ये वाला जो पैटर्न है और काफ़ी सारे पैटर्न है, आपको पता है कि राइजिंग विज भी चार्ट पैटर्न है, बहुत सारे फ्लैग चार्ट पैटर्न है। यहाँ पे ये जो डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है, ये आपको मार्केट में आपको चार्ट के ऊपर थोड़ा सा मुश्किल होता है आपको इन पैटर्न को ढूंढने में, और आपने इन पैटर्न को एनालिसिस करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो आज मैं दोस्तों को सारी चीज़ें सिखाऊंगा कि सपोज करें ये जो डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है, ये आपको मार्केट के किस ट्रेंड में आपको बनता हुआ दिखता है। ये एक न्यूट्रल चार्ट पैटर्न है। सबसे पहले तो मार्केट का जो आपको ट्रेंड मिलता है, इसमें एक डाउन ट्रेंड होगा, ठीक है। कुछ इस तरह से मार्केट के अंदर मूवमेंट आती है तो मार्केट इस तरह से मूव करती आती है एक डाउन ट्रेंड में, और यहीं पे आके प्राइस को एक सपोर्ट मिलती है। यहाँ पे आके यहाँ पे एक सपोर्ट मिली, उसके बाद जैसे यहाँ पे इसी सपोर्ट के ऊपर प्राइस आई, जाहिर सी बात है किसी भी सपोर्ट के ऊपर प्राइस आती है तो वहीं से क्या होता है कि वहीं से बायर सेंटर होते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि बायर सेंटर होते हैं। क्या होता है? बायर सेंटर होते हैं। यहाँ पे जैसे ही प्राइस आई, पहले एक प्राइस डाउन ट्रेंड में गिरती आ रही थी इस तरह से, और यहाँ पे आके प्राइस को आके एक सपोर्ट मिली यहीं पे, ठीक है। सपोर्ट मिलने के बाद अगेन यहाँ से बायर से एंटर हुए, और बायर एंटर होने के बाद क्या हुआ कि प्राइस अगेन एक अप ट्रेंड में मूव होने लगी, और यहीं पे आके प्राइस को एक रेजिस्टेंस मिला यहीं पे। तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस वहीं पे मिलता है जहाँ पे सेलर बैठे होते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रेजिस्टेंस के ऊपर सेलर बैठे होते हैं। और जाहिर सी बात है मार्केट के अंदर आपको एक जब बुलिश ट्रेंड मिलता है तो एक रेजिस्टेंस मार्केट तोड़ती है, तो अगेन कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर आपको प्राइस के ऊपर एक रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। तो इस तरह से पहले प्राइस इस तरह से डाउन ट्रेंड में आई, यहाँ पे सपोर्ट मिली, अगेन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिला, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट। तो उसके बाद अगेन प्राइस एक डाउन ट्रेंड में गिरने लगी, जैसे ही सेलर एंटर हुए, सेलर एंटर होने के बाद यहाँ पे प्राइस अगेन उसी सपोर्ट के पास आई जहाँ पे पहले एक सपोर्ट ली थी, उसी सपोर्ट के ऊपर आई। तो इस तरह से फिर अगेन प्राइस इस तरह से अगेन अप ट्रेंड में मूव करने लगी। यहाँ पे जाहिर सी बात है उसी रेजिस्टेंस के ऊपर तो नहीं गई प्राइस, अगेन उससे थोड़ा सा नीचे प्राइस ने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लिया। एग्जैक्ट उसी प्राइस के ऊपर रेजिस्टेंस नहीं गया,
प्राइस नहीं गई, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, अगेन यहाँ पे एक इसको एक रेजिस्टेंस मिला। यहाँ पे आपको थोड़ा सा चीज़ें डिफरेंस देखने को मिलती है। जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं होता है कि आपको कभी भी किसी भी चार्ट के ऊपर आपको सेम प्राइस के ऊपर एक रेजिस्टेंस देखने को मिलते हैं। आपको थोड़ा सा 3 से 4% का आपको डिफरेंट प्राइस के अंदर देखने को मिलता है। तो इस तरह से अगेन यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस मिला, उसके नीचे अगेन आपको प्राइस के ऊपर एक रेजिस्टेंस देखने को मिलता है चार्ट के ऊपर। अगेन यहाँ पे पहले सपोर्ट थी और यहाँ पे सपोर्ट ली इस तरह से। फिर अगेन थर्ड टाइम जब मार्केट ने एक उसी प्राइस के ऊपर आई तो यहाँ पे एक सपोर्ट ली, और ये जो सपोर्ट ले रही है, जब फर्स्ट टाइम प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट ली थी, सेकंड टाइम, और यहाँ पे हमने क्या करना है, तो यहाँ पे हमने क्या करना होता है कि एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी होती है इस तरह से, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करने के बाद क्या होता है, तो यहाँ पे हमें ये कन्फर्मेशन हो जाती है कि यहाँ पे जो प्राइस है, इसी प्राइस के ऊपर जब यहाँ पे प्राइस आ रही है तो यहाँ पे क्या कर रही है, एक सपोर्ट ले रही है। तो फर्स्ट टाइम जब सपोर्ट ली थी और सेकंड टाइम जब यहाँ पे प्राइस ने आके एक सपोर्ट ली, तो तभी हमने क्या करना है, यहाँ में हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी होती है इस तरह से, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया। हम इस पैटर्न को कंफर्मेशन करने के लिए हमें एक पता चले कि यहाँ पे प्राइस एक सपोर्ट ले रही है। तो उसके बाद यहाँ पे जब रेजिस्टेंस लिया था प्राइस ने पहले, उसके बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे आर लगा देता हूँ ताकि आप दोस्तों को सारी चीज़ें वाज़ेह समझ आ जाए। तो यहाँ पे पहले एक रेजिस्टेंस लिया था जब फर्स्ट टाइम प्राइस ने, सेकंड टाइम जब रेजिस्टेंस लिया तो उसी प्राइस से थोड़ा सा नीचे प्राइस ने एक रेजिस्टेंस लिया। यहाँ पे आपको जो डिफरेंस देखने को मिलता है, थोड़ा सा 3 से 2-3% का आपको प्राइस के अंदर डिफरेंस देखने को मिलता है, रेजिस्टेंस मिलता है। अगेन थर्ड टाइम जो प्राइस ने एक रेजिस्टेंस लिया था, इसी प्राइस से नीचे अगेन यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे आपको प्राइस के अंदर चार्ट के ऊपर यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। फिर इस तरह से क्या होता है, इस तरह से प्राइस मूव करती हुई आती है। तो यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रा करनी होती है ऊपर से, और नीचे से भी एक हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रा करती है, लेकिन यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रा करनी होती है। जब इस तरह का पैटर्न बनता है तो फिर हमने यहाँ पे करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने कट करना है। यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है ऊपर से और नीचे से, दोनों साइड से, तभी हमें एक ज़्यादा यहाँ पे एक कन्फर्मेशन हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि प्राइस जब इसी ट्रेंड में मूव करती है तो फिर कहीं ना कहीं प्राइस के ऊपर यहाँ पे इसी चार्ट पैटर्न का कहीं ना कहीं तो ब्रेकआउट होगा, लेकिन इसका जो ज़्यादातर ब्रेकआउट होता है इस पैटर्न का, डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न का, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के बारे में आप दोस्तों को सिखाया था कि उसका जो ब्रेकआउट होता है वो एक अप ट्रेंड में होता है। इस तरह से प्राइस एक अप ट्रेंड में मूव करती है। तो जो डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है, इसका जो एक ब्रेकआउट होता है वो क्या होता है कि इसका हमेशा एक डाउन ट्रेंड में ज़्यादातर ब्रेकआउट होता है। मार्केट के अंदर आपको प्राइस के अंदर इसी चार्ट पैटर्न का आपको जो ब्रेकआउट देखने को मिलता है वो एक डाउन ट्रेंड में ही मिलता है। तो इस तरह से क्या किया, प्राइस ने जैसे इसको ब्रेकआउट किया और उसके बाद अगेन इसको रीटेस्ट किया, अगेन प्राइस एक डाउन ट्रेंड में मूव होने लगी। तो असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न आपको एक बुलिश ट्रेंड में होगी मार्केट की प्राइस, अगेन यहाँ से एक प्राइस गिरती आती है। तो यहाँ पे जो आपको मैंने चीज़ें सिखाई कि इस तरह से जब प्राइस मूव करती है तो यहाँ पे ये वाला जो पैटर्न है ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है, ये एक न्यूट्रल चार्ट पैटर्न है, ठीक है। तो आपने इस पैटर्न को इस तरह से फाइंड आउट करना है। आपने जो चीज़ें यहाँ मैंने आपको सिखाई कि आपने नीचे भी एक ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है, ऊपर भी, और आपने यहाँ पे ये देखना है कि प्राइस किस ट्रेंड में मूव कर रही है, कि यहाँ पे ट्रेंड कौन सा चल रहा है। यहाँ पे पहले एक अप ट्रेंड था, उसके बाद यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड आ रहा था, डाउन ट्रेंड आने के बाद यहाँ पे सपोर्ट मिली थी जब प्राइस ने, तो फिर यहाँ पे जो प्राइस ने एक यहाँ पे पैटर्न हमें शो किया, ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है। तो उसके बाद जब इसको ब्रेकआउट मिलता है तो आप देख सकते हैं प्राइस कितना एक डाउन ट्रेंड में मूव करती है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे चार्ट पे दिखाऊंगा ताकि आप दोस्तों को सारी चीज़ें वाज़ेह समझ आए कि आपने किस कैंडल के ऊपर अपनी एंट्री लेनी है और आपने एसएल कौन से पॉइंट पे रखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप इस चार्ट पे देख सकते हैं, जब प्राइस एक पहले से यहाँ पे एक अप ट्रेंड में जा रही थी, तो उसके बाद यहाँ पे जब पहले इसको एक रेजिस्टेंस मिला था यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही प्राइस एक डाउन ट्रेंड में गिरी और यहाँ पे फर्स्ट इसको एक सपोर्ट मिली थी, तो यहाँ पे देखिए प्राइस ने जब इस तरह से मूव किया और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिला, जो यहाँ पे पहले एक रेजिस्टेंस में मैंने आपको बताया था ना, फर्स्ट टाइम जब प्राइस को एक रेजिस्टेंस मिलता है, अगेन जब सेकंड टाइम मिला तो उसके नीचे प्राइस ने एक रेजिस्टेंस लिया यहाँ पे इसी प्राइस के ऊपर, और जो सपोर्ट ली है सपोर्ट सेम प्राइस में है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये देखें, ये एरिया, ये वाला एरिया देखें, ये वाला, और जो आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलता है यहाँ पे देखें रेजिस्टेंस, यहाँ पे देखें कितनी चीज़ें डिफरेंस आपको देखने को मिलती है। तो इस तरह से आप देखें यहाँ पे चार्ट पे कुछ इस तरह से प्राइस मूव कर रही थी एक अप ट्रेंड में, जब यहाँ से प्राइस एक डाउन ट्रेंड में गिरने लगी, जहाँ पे सपोर्ट मिली, प्राइस ने कुछ इस तरह से मूव किया और देखें यहाँ पे जैसे ही प्राइस ने इसको ब्रेकआउट किया, इस
इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन ऊपर से ड्रा की तो हमने यहाँ पे एक वाजे यहाँ पे एक पता चल गया कि यहाँ पे ये जो पैटर्न है एक यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है। जैसे ही पैटर्न को ब्रेकआउट करते हैं तो यहाँ पे प्राइस आपको कितना एक डाउन ट्रेंड में देखने को मिलती है, एक अच्छा खासा। जब भी किसी पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो मार्केट एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में मूव करती है, किसी भी ट्रेंड में हो, चाहे एक अप ट्रेंड में हो चाहे एक डाउन ट्रेंड में हो। तो यहाँ पे आपने कैंडल किसके ऊपर एंट्री लेनी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे काफ़ी सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो ट्रेडर्स होते हैं, न्यू ट्रेडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि जब भी यहाँ पे ये वाली कैंडल है या इसी कैंडल के ऊपर वो क्या करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, सेल करते हैं। जब यहाँ से सेल करेंगे वो इसी प्राइस के ऊपर जब सेल करेंगे तो यहाँ पे इसके ऊपर इस कैंडल के ऊपर काफ़ी बार ऐसा भी होता है, आपको जाहिर सी बात है कभी कभार ऐसा होता है कि यहाँ पे फेक ब्रेकआउट भी होता है। इस कैंडल ने यहाँ पे थोड़ा सा लो लगा कि क्या होता है कि अगेन प्राइस इसी तरह से मूव करके फिर अगेन इसी ट्रायंगल के अंदर आ जाते हैं, तो यहाँ से एक अप ट्रेंड पे भी मूव कर सकती है प्राइस, कभी कभार ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो जब भी आपने ट्रेड लेनी हो तो आपने एक अच्छी खासी इसके नीचे जब एक देखें एक अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ एक बेरिश कैंडल बनी है बड़े टाइम फ्रेम में, H1 के टाइम फ्रेम में हो या H4 के टाइम फ्रेम में हो या M30 के टाइम फ्रेम में हो, तभी आप इस कैंडल के नीचे आप अपनी ट्रेड ले सकते हैं। तो ये वाली कैंडल देखें, यहाँ पे देखें इसने कितना एक अच्छा खासा वॉल्यूम आपको दिया है। जब इसने इसके लो को भी ब्रेकआउट कर दिया तो यहाँ पे फिर हमने यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए और फिर यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं और इसके ऊपर हम अपना एसएल देके यहाँ पे इसके ऊपर अपना एसएल देके यहाँ पे अपना हम टारगेट ले सकते हैं, जो इसी दरमियान मार्केट ने यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में मूव किया है। तो यहाँ पे आपको एक अच्छा टारगेट मिल सकता है, इसके ऊपर आपका एसएल होगा यहाँ पे और इस कैंडल के ऊपर जब आपकी एंट्री होगी तो यहाँ पे आपको एक अच्छा टारगेट मिल सकता है। और दूसरी बात यह है कि अगरचे आप कभी कभार ऐसा होता है कि प्राइस इस तरह से जब ब्रेकआउट करती है तो अगेन प्राइस एक यहाँ से इसको ऊपर रीटेस्ट करने आती है। जब रीटेस्ट करने आए तो यहाँ पे अगेन आपकी एंट्री एक अच्छी बन सकती है। और रीटेस्ट पे कभी कभार ऐसा होता है कि प्राइस रीटेस्ट नहीं करते, तो जैसे यहाँ पे प्राइस एक डाउन ट्रेंड में जैसे यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे जैसे इसको ब्रेकआउट किया तो प्राइस एक अच्छी खासी डाउन ट्रेंड में आई। कभी कभार ऐसा होता है कि पहले से ही प्राइस एक डाउन ट्रेंड में मूव करती है, लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि प्राइस जैसे ही किसी पैटर्न को ब्रेकआउट करती है तो उसको रीटेस्ट करने आती है ऊपर, उसके बाद ही अगेन एक डाउन ट्रेंड में मूव करती है या उसके अप ट्रेंड में मूव करती है। तो इस तरह से तो जब भी आपने ट्रेड लेनी हो तो इस तरह से आपने अच्छे वॉल्यूम के साथ देखना है कि यहाँ पे इस पैटर्न को जो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है वो एक अच्छे वॉल्यूम के साथ एक बेरिश कैंडल बनी है, तो उसके बाद ही आप अपनी अगली कैंडल जो बनती है उसके ऊपर अपनी एंट्री ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था जो अब मैंने आपको बताया कि असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न को आपने किस तरह से देखना है और इसका ब्रेकआउट किस ट्रेंड में होता है, आपने किस कैंडल के ऊपर ट्रेड लेनी है और आपने एसएल कहाँ पे देना है। आप इसके हाई के ऊपर अपना एसएल देंगे यहाँ पे और इस कैंडल के ऊपर आपने एंट्री लेनी है। और यहाँ पे मैंने जो इंपॉर्टेंट बात ये बताई कि कभी कभार ऐसा होता है जैसे इसको ब्रेकआउट करती है तो ब्रेकआउट करने के बाद क्या होता है कि फिर अगेन इसी ट्रेंड में आ जाती है, यहाँ पे इसके इसी प्राइस के ऊपर आ जाती है जब तक इसको रिटेस्ट करती है, तो उसके बाद अगेन प्राइस एक डाउन ट्रेंड में गिरना शुरू करती है इस तरह से। तो आई होप कि आप दोस्तों को सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होगी और आई होप कि आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।